सेठ था और उसकी लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत समस्या आ गई। जीवन उसकी बड़ी हसीन चली थी, बड़ी प्रॉपर्टी था उसके पास, शेख था उस एरिया का। एक बार उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। वो ढूंढना शुरू किया कि मैं एक ऐसा इंसान का साथ पकड़ लूं जो इंसान मुझे इस दिक्कत और समस्या से एकदम से निकाल दे। उसने एक पूरा जितनी भी उसकी संपत्ति बची थी 100 ऊंटों की एक टोली बनाया और दूर रेगिस्तान में चला गया एक फकीर बाबा के पास। फकीर बाबा के पास पहुंचा और बोला जा रहा था कि इस फकीर के पास सारे समस्याओं का समाधान है। फकीर के पास पहुंचा, थक गया था, रुका हुआ था। अब फकीर से अपॉइंटमेंट हुई तो फकीर ने बोला ठीक है मेरे पास आ जाना, लेकिन एक काम करना, आने से पहले जो तेरे 100 ऊंट हैं उन 100 ऊंटों को बैठा के आना। बोला ओके बाबा जी। शाम के वक्त 5 बजे 6 बजे के करीब वो निकला कि बाबा जी के पास जाना है, लेकिन उसको पता चला कि बाबा जी ने बोला ऊंटों को बैठा के आना। तो वो पहुंचा तो देखा कि 50-60 जो ऊंट है वो तो ऑलरेडी बैठे हुए। बोला यार टेंशन खत्म है, 40 ऊंट ही तो बैठाने। अब वो जैसे 40 ऊंट के पीछे बैठाने के लिए जाता, खड़े 40 ऊंट बैठाता, तब तक 10-20 और खड़े हो जाते। फिर उन 40 को बैठाता, फिर 10-20 और खड़े हो जाते। कोई तो ऐसा ढीठ ऊंट था जिसको डंडा मार मार के थक गया, लेकिन वो बैठे ही ना। पूरी रात उसकी निकल गई, लेकिन 100 के 100 ऊंट कभी भी बैठे नहीं। सुबह हो गया, अपॉइंटमेंट जो मिला था खत्म, तब तक वहां वो फकीर बाबा आ गए और देखा कि पूरा पसीना पसीना हो रखा है, रात भर सोया नहीं है और अभी भी 10-20 ऊंट कोई उठा है बैठा है, कोई उठ रहा है बैठ रहा है, उसकी हालत खराब। उसने बोला बेटा क्या हुआ? बोला बाबा 100 के 100 ऊंट बैठे तब तो मैं आऊं, सालों ने हालत खराब कर दिया, ये बैठ ही नहीं रहे। बोला हुआ क्या? बोला बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी समस्या है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जिंदगी ऐसी है, जब तू आया था तो क्या देखा? बोला देखा बाबा जी 50-60 ऊंट तो पहले से बैठे हुए हैं। बोला बेटा ऐसी होता है, जीवन में समस्या आती है, लेकिन अगर शांति से काम करते जाओगे तो 50-100 समस्या तो ऐसी बैठ जाएगी। तुम्हें 40-50 लोगों के लिए समस्याओं को खत्म करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें से 10-20 ऐसी समस्या रहेगी जो इस ऊंट जैसे जीवन में कभी नहीं बैठेंगे। तो दिमाग खराब इस बात में मत करो कि कौन बैठ रहा है और कौन बैठने के बाद उठ रहा है। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, जीवन में समस्या आती रहे, आने दो, समाधान करते रहो, सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, और एक न एक दिन तुम अपने जीवन के सबसे टॉप शिखर पे पहुंच जाओगे। समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती मेरे दोस्त। हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हम सबकी लाइफ में छोटी मोटी समस्या है। किसी के घर में समस्या है, किसी के बाहर में समस्या है, किसी की बीवी से समस्या है, किसी के माँ बाप से समस्या है। समस्याओं का सफर कभी खत्म नहीं होगा। कभी मत सोचना जब सब कुछ सही हो जाए तो धंधा करूंगा। धंधा करने का सबसे अच्छा समय है अभी, सबसे अच्छा समय है अब। न दिक्कत समस्या खत्म होगी, न आपके परिवार के टेंशन खत्म होंगे मेरे दोस्त। इसलिए बोलते हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आज अभी को सबसे उचित समय बनाओ। जब मौका मिलता है काम करते जाओ, जब मौका मिलता है काम करते जाओ, जब मौका मिलता है काम करते जाओ। दृढ़ संकल्पित रहो और विश्वास से लवरेज रहो और काम करते जाओ। इस बात की गारंटी है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर आपको एसलीपीएस वेलनेस से करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्या तैयार है? क्या तैयार है गोरखपुर वासियों? ऐसे नहीं हाथ उठा के बताओ, क्या तैयार है? क्या तैयार है? मैं बात इस गोरखपुर